हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है? मैंने तुम्हें प्रीवियस में बताया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी कि हमने क्या निकाला था, डिटरमिनेंट निकाला था। ठीक है, तो डिटरमिनेंट एक तो आ रहा था हमारा 0 और एक क्या था हमारे पास, नॉन 0, यानी कि 0 नहीं था। अब 0 नहीं था तो इसके पास दो कंडीशन हो जाती है। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक तो क्या होगी, नेगेटिव की, और दूसरी क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं। जब 0 था तो हमारी मैट्रिक्स कैसी कहलाती थी, सिंगुलर। और जब 0 नहीं था तब क्या कहलाती थी, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती थी। ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो ये कैसी होती थी, हमेशा हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती थी। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पे इसी का मुझे यूज करना है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के बारे में हमें बताना है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जैसे हमारे पास मान लो दो है मैट्रिक्स, एक है ए और एक है बी। हमने क्या किया कि इफ ए डॉट बी बराबर क्या मिला मुझे, आई मिला। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए डॉट बी बराबर आई मुझे मिलेगा तो यहाँ पे एक बात ये आती है, किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ जाए, जी ए का ऑर्डर क्या है, बी का ऑर्डर क्या है, या ए का साइज क्या है, बी का साइज क्या है। देखो ए और बी दोनों का ऑर्डर और साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना ऑर्डर ए का है उतना ही ऑर्डर किसका रहेगा, बी का। जितना साइज ए का है उतना साइज किसका क्या रहेगा, बी का रहेगा। ठीक है, और जितना साइज इनका उतना ही क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहेगा। ठीक है, यानी कि ऑर्डर और साइज क्या रहने वाले, सबके सेम रहने वाले। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देन B इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ किसके, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि A इज इन्वर्टेबल ऑफ B। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन इन पे कंडीशन रहेगी, क्या रहेगी कि ये जो हमारे पास है डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो इसमें ये पहले ही बोल देता है सही। फिर इसी में आता है हमारे पास अब दूसरा, हमें यहाँ पे क्या निकालना है। अगर मैं यहाँ बात कर दूं ए इनवर्स की, इसकी बात कर दूं ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स निकालते कैसे हम, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट पे क्या कंडीशन होगी कि ये क्या होगा, हमारा नॉन 0 होता है। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स निकाला, भाई हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स थी। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला, ए इनवर्स निकाला है। तो ये ए इनवर्स इससे डिफरेंट ही तो होगा। जब ये इससे डिफरेंट होगा तो इसको हम नाम दे सकते हैं क्या, बी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे ये करना चाह रहा है। क्लियर इतनी बात? ठीक है, फिर इसी में आता है रिवर्सेबल लॉ फॉर इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। रिवर्सेबल लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर कि जैसे मैंने तुम्हें ट्रांसपोज के बारे में बताया था और हर्मिशन के बारे में बताया था। ठीक है, सॉरी, ट्रांसपोज बताया और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बताया था। तो उसमें हमारी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, देखो ए बी, उसका मैं अगर ट्रांसपोज लूं तो क्या होता था, ये बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज। वहां पे क्या होता था, ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, यानी कि थीटा लिया जाए तो क्या होता था, बी थीटा और ए थीटा। वैसा ही यहाँ पे इनवर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी इनवर्स और ये ए इनवर्स। इसको नाम जो दिया जाता है, इसको नाम देता है रिवर्सेबल लॉ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर ऐसे ही एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, एक थ्योरम जो इसने बनाई हुई है, वो क्या है कि ए इनवर्स है और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया जा रहा है, तो ये बराबर होगा किसके, ए के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के और उसकी पावर
-1 यानी कि उसका इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फिर इसी में आती है, अब आती है यूनिटरी मैट्रिक्स, जो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये आती है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if A और A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या मिल जाए मुझे? I मिल जाए, या ऐसा कह दो A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट A। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कैसी है वो हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। अब इसने कहा है, एक थ्योरम यहाँ पे है, इस थ्योरम में कह रहा है कि देखो भाई, एक मेरे पास मैट्रिक्स A है और एक मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, B है। ये हमारी क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, एम्प्टी लिख दूं, सही मैट्रिक्स है। तो इफ A का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर कितना, I, B का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर में कितना, I। मतलब क्या होगा इसका, ये तो हो गया, और नाम क्या हो जाएगा इसका, कि दोनों की दोनों कैसी हमारी यूनिटरी हैं। अगर ये दोनों यूनिटरी हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी क्या मिलेगा मुझे, आई मिलेगा। जब आई मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी भी कैसी है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स है। क्लियर इतनी बात? वैसे ही तुम्हारी क्या होगी, अगर तुमने निकाला बी ए और फिर बी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेके निकालते हो और क्या मिलता है, आई मिलता है, तो वो भी क्या होगा तुम्हारा, यूनिटरी होगी। क्लियर इतनी बात? यानी कि ए और बी यूनिटरी है, देन ए बी यूनिटरी होगा और बी ए बी यूनिटरी होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? ठीक है, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें कि प्रूफ करके दिखाना है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है, एग्जांपल कौन है, 14। तो इसने एक मैट्रिक्स दी है 1/√3 और ये है 1 माइनस के आई, 1 प्लस के आई और -1 इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, यूनिटरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, ए थीटा इक्वल टू आई। तो ए का ट्रांसपोज ले लें, कितना मिलेगा, 1/√3, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और ये -1। ए का ट्रांसपोज लिया है तो कॉन्जुगेट लेंगे, तो क्या मिलेगा, 1/√3, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और माइनस के 1। ठीक है, कौन सा, अच्छा मैंने एक साथ लिखा, प्लस तो लग ही रहा है। अब ठीक है, तो ए और ये ए थीटा, तो कितना 1/√3 और 1 प्लस आई। ठीक है, 1 और ये 1 प्लस आई, वो जगह की वजह से करना हो रहा है ऐसा, मैं सोच रहा हूँ इसी में जाए। ठीक है, और इनटू में 1/√3 और 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और माइनस के 1। कोई दिक्कत? देखो 1/√2 सॉरी 1/√3 1/√3 कितना हो गया, 1/3 हो गया। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, 1 की 1 में, इसकी इसमें होगी तो कितना आएगा, प्लस के 1 और प्लस के आई का जो वैल्यू होती है कितनी, माइनस के 1, डायरेक्टली कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो -1 माइनस के आई। ठीक है, ऐसे लगा दो, कभी कोई बिंदी सोचे और बिंदी लगानी जरूरी है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 माइनस के आई और इसकी मल्टीप्लाई माइनस
और ये प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 1 प्लस 1 और प्लस के 1, ठीक है, आई स्क्वायर, आई नहीं आएगा, आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिला 1/3, तो ये कितना होगा 3 0 3 0, तो कितना मिला 3 0 0 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा 1 0 0 1, और ये क्या है तुम्हारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर कितना मिला आई, तो इसका मतलब क्या हुआ ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? तो ये हमारा यूनिटरी का टॉपिक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसी के साथ तुम्हारा ये क्या होता है, खत्म होता है, सही। अब तुम्हें ऑब्जेक्टिव की बात है भैया, तो ऑब्जेक्टिव की बात में क्या करना है कि देखो इसकी डेफिनेशन तुम्हें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। यहां से तुम्हें 5 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, मिनिमम, इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन कर लेना जितने तुमसे हो जाए। 6 एग्जाम्पल क्वेश्चन इसने कहा प्रूफ दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ एदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यूमेट्रिक। चलो करते हैं, इसे करो। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। इसने कहा ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूफ करना है। इसने कहा आइदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, या तो तुम्हारा क्या हो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो रहेगा ये तुम्हारा कैसा, सिमेट्रिक ही। मतलब कहने का क्या होगा इसका भाई, ये कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज, मतलब क्या है ए है, एक तो ये बनेगा, ए का ट्रांसपोज एक क्या है माइनस के दिस ए है, एक तो ये बनेगा, दोनों में से कुछ भी हो रहेगा ये क्या हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक इसे दिखाना है तो उसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही तो हुआ कि ए स्क्वायर और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए स्क्वायर मिलेगा, कहने का मतलब ये है इसका। तो देखो करते हैं प्रूफ यानी कि सॉल्यूशन। वी हैव ए स्क्वायर और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। इस ए स्क्वायर को क्या लिख ले, ए लिख ले, कुछ जा रहा है नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और ये बी तो ए ही है, इस ए को यहाँ ले आओ इस ए को यहाँ ले आओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो ए ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला ए और ये भी क्या मिला ए, कब मिला जब ए का ट्रांसपोज क्या है ए यानी कि सिमेट्रिक है, तो ये क्या मिल गया मुझे ए स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर और उसका ट्रांसपोज क्या मिला, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगेन ए स्क्वायर और उसका ट्रांसपोज, इसे हम कह सकते हैं बाय 1 कह सकते हैं, इसे तो हटा देना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या फर्स्ट कर बाय अगेन ए स्क्वायर बराबर कितना ए का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज किससे, बाय फर्स्ट से, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया मैंने सिमेट्रिक लिया, अब मैं ले लूं अगर इसको कितना माइनस के ए और इनटू में माइनस के ए, किसे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर कितना माइनस के ए यानी कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस हो गया, तो क्या मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ
सिमेट्रिक हो गया, लिख लेना उसको, सारा थोड़ी लिखो, बड़े बालक हो गए हो तुम। और बताओ, और देख के बताओगे ना, देख लेना, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं इसके, कितने हैं, है 15। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज, देखो कौन सी मैट्रिक्स ले रहा है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगी, मान लो इस टाइप की है, तो इसका ये डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल कैसा रहेगा इसका, कैसा रहेगा, 0, ठीक है। तुम्हारे ऑप्शन में है पहला, डायगोनल यूनिटरी रहेगा, 0 रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, या प्योरली इमेजिनरी रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, बी ऑप्शन, ठीक है, यानी कैसा होगा, 0 मैट्रिक्स। अगला है दूसरा, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ऑफ ए इनवर्टेबल इज दैट इट इज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, 0 मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर। अभी हमने इनवर्टेबल मैट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो उसमें क्या बताया था मैंने, मैंने एक चीज बताई थी कि ए इनवर्स बराबर कितना, एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, मॉड नहीं डिटर्मिनेंट। तो फिर मैंने ये कहा था कि ये क्या होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बारे में मैंने ये कह दिया था कि भाई देखो यही तुम्हारी वो मैट्रिक्स है जो बी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, ये भी होगी, सही। और फिर मैंने एक कंडीशन और बाद में दी होगी या नहीं दी, तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी वो भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये हमारा ऐसा है तो वो भी वैसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो भाई इनवर्स मैट्रिक्स जब निकलेगी तो उसका डिटरमिनेंट निकाला तो 0 थोड़ी ना निकलेगा, ऐसा भी सोच सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों कैसे हो गए, नॉन जीरो, और नॉन जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। तो इसमें यही पूछ रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टेबल। तो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा, नॉन सिंगुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बॉय, ठीक है। अब है हमारे पास 3, ए मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ इंडेक्स। अब देखो इसने ए दे दिया, निलपोटेंट की पहले तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए जब इस क्वेश्चन को कर सकते हो, माइनस के ए स्क्वायर और माइनस के ए बी। तो ये कह रहा है देखो जी निलपोटेंट है, निलपोटेंट का मतलब क्या है कि ए की पावर के बराबर तुम्हें क्या मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स, ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब वो नहीं पता। मतलब कहने का क्या हुआ कि के बराबर क्या होगा, व्हाट। लेकिन के पे मैंने एक कंडीशन बताई थी कि के जो होगा हमारा किससे होगा, ग्रेटर 1 होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए तो खत्म, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब बात आती है या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, तो इन तीन में से कोई होगा, तो कर लेंगे या कराऊं, कर लोगे ना। तो ये इस तरीके से आएगा, वो पूछ रहा है इंडेक्स, यानी कि के बारे में पूछ रहा है कि के क्या है तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्कार्ड, मतलब ए ऑप्शन तो हमारा के बराबर कितना था 1 था, और बी बराबर के बराबर कितना है 2 है, और सी बराबर कितना के बराबर 3 है, और डी के बराबर क्या है 4। ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, यानी से तो चेक नहीं करना, ठीक है। तो ये बचता बस हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैट्रिक्स दी हुई है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए बराबर, देखो 6 9 -4 और माइनस के कैसा 6। इसने कहा ऑप्शन में दिया हुआ है यूनिटरी, ठीक है। दूसरा है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। तीसरा है आइडेम्पोटेंट, और फोर्थ है हमारा डी, निलपोटेंट। ये बड़ा धांसू क्वेश्चन बना इनका, क्योंकि सारे ही अलग हैं,
देखो यूनिटरी में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल में क्या है तुम्हारा, तो ऑर्थोगोनल में क्या है, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे, क्योंकि यूनिटरी के लिए क्या हो गया यहाँ पे, ए का ट्रांसपोज बराबर कितना, आई। ऑर्थोगोनल के लिए क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई। आइडेम्पोटेंट के लिए क्या है, ए स्क्वायर बराबर ए। और नीलपोटेंट के लिए क्या है, ए की पावर के बराबर 0 मैट्रिक्स। सारे अलग हो गए ना, तो ये थोड़ा सा धांसू है, इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि क्वेश्चन तुम्हें ही करना पड़ेगा वहां पर। तो यहाँ से देखो, स्टार्ट कहाँ से करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग जो करोगे ना तुम इससे करना, आइडेम्पोटेंट वाले से, ठीक। तो ए स्क्वायर यानी कि 6, वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा, ये आएगा नहीं 0, 6 9 -4 -6, इससे 2 हो जाएंगे डिस्कार्ड, 2 खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना, 6 6 36 और 9 माइनस के कितना हो गया 36 और 6 9 54 माइनस के 54 और यहाँ पे कितना माइनस के प्लस के, अरे ये ऑप्शन हो गया, कितना आ गया माइनस के 36 प्लस के 36, मजे आ गया मेरे तो। कितना 0 0 0 0 और ये क्या है हमारे पास, 0 मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारे पास कंडीशन ये वाली, यानी कि एक बार में काम हो गया। क्योंकि जब हमें ये मिल गया ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और ये वाला यूं नहीं हुआ क्योंकि ए स्क्वायर बराबर क्या है ए, ये तो क्या है हमारी नॉन जीरो, और ये क्या मिली मुझे 0, ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया। बात कर रहे हैं उसकी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाले, ठीक है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वाले में मैक्सिमम एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन उसे बहुत हार्ड बनाना है तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स नहीं डालता, ठीक है। नहीं तो तुम्हारे तो इजी वाला बनाने वाला है, वो कॉम्प्लेक्स डालेगा जरूर, ये वैसे डिस्कार्ड कर देगा उसको, मैक्सिमम केस की बात है ये, ठीक है ना, तुम्हारे लिए और अदर पेपर के लिए नहीं है, क्योंकि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कॉम्प्लेक्स है या नहीं, इसे तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट निकलवाना है, ठीक है ना। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज होगा, और कॉन्जुगेट के लिए क्या चाहिए, जहां आयोटा होगा वहां पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, हो या ना, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा उसे, क्यों जी, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे यहाँ के लिए डिस्कार्ड हो सकता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की मैंने कंडीशन बता दी है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज ए बराबर कितना है ए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका कि ए का ट्रांसपोज ए बराबर कितना है आई। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सी, ए का ट्रांसपोज बराबर कितना दिया हुआ है 0। और डी फोर्थ है, ए का ट्रांसपोज ए बराबर कितना दिया हुआ है इसने ए स्क्वायर। तो अब हमने थ्योरी पढ़ ली है, जब थ्योरी पढ़ी है तो हमने कभी भी ये तो पढ़ा ही नहीं है अभी, ये तो किसी फॉर्मूले में नहीं पढ़ा, ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। बात करते हैं कि ए डैश ए बराबर 0 आ सकता है, लेकिन वो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ा तो हमने ये भी नहीं, ठीक है। फिर बात आती है ए का ट्रांसपोज ए बराबर कितना ए का ट्रांसपोज ए किया और फिर क्या हमने मल्टीप्लाई की ए में की, तो हमने कोई मैट्रिक्स देखी अभी तक, ये तभी देख सकते हो तुम जब तुम क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है ना। ये वैसे डिस्कार्ड, बचा कौन, ये बचा। और अगर डेफिनेशन पता है तो फिर तो कुछ नहीं सोचना इन तीनों ऑप्शन के बारे में, फिर सीधा लगा देना, ठीक है। लेकिन वहां से भी हमें क्या मिलता है, सोचने के लिए मिलता है। सोचने कैसा है, क्वेश्चन करोगे तो ही तुम इन चीज को देख पाओगे, थ्योरी करोगे तो इसे देख पाओगे, ठीक है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज निलपोटेंट, सॉरी शो दैट मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी। ए दिया हुआ है, यूनिटरी के बारे में पूछ रहा है
अल्फा प्लस आई गामा माइनस के बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा और अल्फा माइनस आई गामा। इसने शो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ, कंडीशन कहती कि इसने इफ यूनिटरी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा का स्क्वायर। ये कंडीशन इसने दी है कि ये हमारी कैसी है, यूनिटरी है। इफ का मतलब ये हुआ इसके बारे में पूछ रहा है कि ये है क्या। तो यूनिटरी का जैसे ही केस आता है तो क्या आता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आएगा। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो अल्फा माइनस आई गामा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये वगैरह वगैरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंडीशन आई। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा के बारे में बात होगी। ठीक है, तो वहां से कुछ चीजें तुम्हें मिलेंगी। जैसे कुछ चीजें मिलेंगी तो वहां पे एक चीज बनेगी ये 101%, 101% तुम्हारी ये बनने वाली है। तो यूनिटी का केस तुम्हें पता होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, आई का मतलब भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या है, 1 0 0 और ये मैट्रिक्स में ये 0 है ये 0 है, तो ये क्या बनाना है, 1 बनाना है। और ये हमारे पास बचा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या होना चाहिएगा, फिर ये होना चाहिएगा 1। ये सोचने वाली बात है, नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, ये इसी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है इसने 0 1 -1, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ये तो इसने कह दी कि यूनिटरी है, और यूनिटरी कब है, जब इफ, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं सोचने वाले। सही बात क्लियर है, क्योंकि जब तुम देखने जाओगे ना तो ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट देखो यहाँ पर, तो ये तो पहले लिख दूं अल्फा प्लस आई गामा माइनस के बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा इंटू, तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस के आई गामा और ये वाला क्या मिलेगा, माइनस के बीटा माइनस के आई डेल्टा, और ये वाला क्या मिलेगा, बीटा माइनस के आई डेल्टा, और ये वाला कितना, अल्फा प्लस आई गामा। मल्टीप्लाई करनी है मुझको, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा दिस अल्फा स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, आई स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का क्या हो गया, गामा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो कितना है, प्लस के बीटा स्क्वायर और प्लस के डेल्टा स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा, प्लस के साथ करेंगे माइनस के आई डेल्टा अल्फा, अब इसकी करेंगे तो प्लस के आई बीटा, ठीक है, इसकी करनी ना, और ये गामा, फिर इसकी इसमें करने हैं तो प्लस के कितना आएगा, गामा और ये डेल्टा। आता कोई प्रॉब्लम बताओ। अब इसकी करनी इसके साथ तो सेम प्रोसीजर ये मिल जाएगा, तो वो नेगेटिव के साथ मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये भी 0 हो गया पूरा और ये वाला भी 0 हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करने जाओगे किसके साथ, इस पूरे की मल्टीप्लाई करनी है, और इस वाले में चाहिए तो ये आएगा बीटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये भी 0 हो गया ये भी 0 हुआ, तो रेस्ट्रिक्शन किस पे हुई। ठीक है, अब यूनिटरी की बात है, यूनिटरी के लिए क्या चाहिए तुम्हें, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, क्या होता है दिस, आइडेंटिटी क्या होती है दिस, और इसमें क्या ये वाला 0 ये वाला 0, ये तो ऑब्वियसली हो गया, तो इसका मतलब क्या, इसको क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, तो इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो आई स्क्वायर जो है ना, ये आई स्क्वायर ये होता है माइनस के 1। कौन सा, ये वाला, देख इसकी मल्टीप्लाई अब हमें यहाँ करनी है,
तो अल्फा की करी बीटा में, तो अल्फा बीटा। अब इस अल्फा की इसमें करेंगे तो माइनस के अल्फा डेल्टा, बाद में लिख दिया। अब इसकी करनी इसमें तो बीटा, इसकी करनी ना अब इसमें भाई, देखो मल्टीप्लाई अल्फा प्लस के आई गामा माइनस के बीटा प्लस आई, अरे मैंने डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। पहले इसको इसके साथ लेके जाएंगे, फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे, मैंने डायरेक्टली कर दी थी वहां पर, ठीक है। इसे समझ नहीं आएगा अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में दी हुई है मैट्रिक्स 1 0 0 और ये 1। बी ऑप्शन है हमारे पास, कितना है 1 -1 0 और ये 0। सी ऑप्शन हमारे पास है कितना कि -1 0 0 और ये 1। और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। इसने पूछा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का मतलब क्या है कि ए की पावर के बराबर कितना होना चाहिए 0। अब इस क्वेश्चन को इसे घूरेंगे, इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में घूरेंगे। मैट्रिक्स क्या दी हुई है, सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिलती है। तो ये कभी बन पाएगी, खत्म, खल्लास। फिर इसके बारे में सोचते हैं, देखो 1 -1 0 0, क्योंकि उसी की उसमें करनी है मल्टीप्लाई 0 0, तो क्या होगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना मिला सिर्फ 1, क्योंकि ये तो 0 मिला। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1, और ये तो ऑब्वियसली 0 हो गए। पहले में ये मिला वही मिल गई, क्या तीसरे में मिलेगी, चौथे में मिलेगी, खत्म, गया। बचता कौन, ये वाला, देखते हैं क्या मिलता है। -1 0, क्योंकि इसने नन ऑफ दिस भी दे दिया इन दोनों ऑप्शन, हाँ इन दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। 0 कभी सोचो ना, नन ऑफ दिस तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो -1 0 0 और ये 1, तो कितना -1 की 1, 0 की इसकी इसकी और इसकी, आइडेंटिटी मिल गई। फिर एक बार और करके देख लेंगे, फिर इसी की इसमें देखी मैंने -1 0 0 और ये 1, और मैंने तुम्हें बताया आइडेंटिटी किसी में करते तो क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलती है। तो यही तो मिलेगी -1 0 0 और ये, और फिर से इसी की इसमें करनी है तो ये मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, दो ही मैट्रिक्स मिलने वाली है, एक तो ये और एक ये सेल्फ खुद, कभी 0 मिलेगी तो ऑप्शन खत्म, खल्लास। अच्छा कौन, ठीक है, उसे देख के मत छोड़ देना, दो तो हो गए भैया डिस्कार्ड, इसे ही हो जाएगा अब तो, ठीक है ना, क्योंकि इसे कभी कभी 4 तक जाना पड़ सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 तक गया, फिर 3 तक गया, 3 जगह क्या मिला मुझे, ये मिल गया, चौथे में फिर जाऊंगा तब भी नहीं मिलेगा, तो जाना पड़ सकता है। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में क्या कहा इसने, 8 में ये मैट्रिक्स दी है भैया, ये है 3 0 0 0 2 0 0 0 1, ठीक है। इसके पास सिर्फ डायगोनल है, तो ये पूछ रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, क्या है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, आई होगा, क्या कभी मल्टीप्लाई करके आई मिलेगा, तीसरा ऑप्शन खल्लास, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन चाहिए कि डायगोनल सारा कैसा होना चाहिए, अबे चल स्केलर क्या होना चाहिए, इसके सेम होना चाहिए, सेम से मतलब 1 हो सकता है 1 से अलग हटके, ये 3 है ये 2 है ये 1 है, या तो इसके पास होता 1 1 1 तब मैं कह देता इसको स्केलर, ठीक है, या 2 2 2 तब कह देता 3 3 3 4 4 4 -1 -1 -1, तो ये क्या नहीं है हमारा, स्केलर भी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन और दे रखा नन ऑफ दीज भी दे रखा, और ए ऑप्शन दे रखा डायगोनल मैट्रिक्स, तो बताओ दोनों में से क्या होगा, क्योंकि इसके पास क्या है डायगोनल है, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो इसलिए क्या करें इसको हम, अब नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है ना, सही। क्वेश्चन नंबर ए इसमें दे दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में ये मैट्रिक्स दे दी इसने,
लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 और ये लैम्डा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है ये तुम्हारा 9 है। और इसने कह दिया ए इज कॉल, तो कैसी कहलाएगी तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, सॉरी नो नन ऑफ दीज। तो कौन सी होगी तुम्हारी ये स्केलर मैट्रिक्स। तो सेम नहीं है, डायगोनल में क्या है अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब इस ऑप्शन से हमें एक चीज पता लग जाती है कि जो जीरो मैट्रिक्स है ना उसको भी डायगोनल बोल लेता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्वायर हर्मिशन के बारे में पूछा है। हर्मिशन का तुम्हें पता है फॉर्मूला, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स है उसका डायगोनल बताओ क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, जीरो होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जीरो, या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या क्या होगा जीरो होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है 11वें का। हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन के बारे में बात कर रहा है वो, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यही तो डेफिनेशन है। ठीक है, यही तो है। तो इसमें ये डायगोनल पूछ रहा भाई साहब कि ये वाला डायगोनल बताओ क्या है। बताया था मैंने बहुत रिसर्च करके। नहीं भी हो सकता है, जब जीरो नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है इमेजिनरी। तो यानी क्या हो गया, इसने दिया पहला ऑप्शन रियल दिया हुआ वो तो खल्लास, दूसरा दिया हुआ इमेजिनरी हो सकता है, सही बात है। ठीक है, बट वो नहीं होगा क्योंकि हमें तीसरे ऑप्शन पे जैसे ही नजर गई वो जीरो वाला, तो बी और सी में कंफ्यूजन आई कि हम बी लगाएं या सी लगाएं। तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, फोर्थ पे जाना पड़ेगा, यानी कि उस फोर्थ को ऐसा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होना पड़ेगा कि ये बी और सी दोनों ही आ जाए इसमें। या तो लिखा रहेगा बोथ बी एंड सी, या ऐसे लिखा है जैसे लिखा प्योर इमेजिनरी नंबर और जीरो। आई बात समझ में। ये फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा दो तरीके से बन सकता है। ठीक है ना, दिखा दूं मैं इसको क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। और देखो बात तुम्हें सब चीज पता है लेकिन सिर्फ ऑप्शन में जाकर के गड़बड़ होती। तो हर्मिशन की बात कर रहा है, ए हमारे पास कैसा है ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। मतलब कहने का क्या है इसका कि ए थीटा बराबर कितना माइनस के ए है। ठीक है, जब ये कंडीशन है तो ये ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है कि जो डायगोनल है इसका डायगोनल यानी कि ये। ठीक है, ये कैसा होगा, पहला ऑप्शन है रियल, दूसरा ऑप्शन है इमेजिनरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कौन सा जीरो, फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा क्या दिया हुआ इसने प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, तो देखो ये तो खत्म हो गया हमारा। इमेजिनरी हो सकता है बताया हुआ डेफिनेशन में मैंने, जीरो भी हो सकता है बताया हुआ डेफिनेशन में, लेकिन अब दोनों एक साथ आ गए ना, तो या तो कोई ये लगाएगा या ये लगाएगा, लेकिन है दोनों के दोनों ही सही। लेकिन हमारा पेपर क्या है ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते हम, सिर्फ सेलेक्ट क्या करना है हमें वन, यानी कि सिंगल ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए ये दोनों खत्म हो जाते हैं। तो चौथे को क्या होना पड़ेगा, इस टाइप का होना पड़ेगा, या मैं ई ऑप्शन में इसको लिख रहा हूं। ठीक है, बोथ बी एंड सी, तो ये भी सही है हमारा, और क्योंकि इन दोनों में चेंजेस आएगा, या तो ये लिखेगा या इसको लिखेगा। ठीक है, सही बात पक्की वाली। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब वही वाली बात 10 में इसका उल्टा दे दिया कल, बस स्क्यू हर्मिशन के बारे में पूछ कह दिया उसने कि भाई अब प्रॉपर्टी बताओ उसकी क्या होती है, क्या कंडीशन होती है कि स्क्यू हर्मिशन है, तो वो क्या है हमारा, इसमें यही कह रहा है बस ए दे दिया है, पूछ रहा है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आ गया 11 वाले में। चलो ये 11 इसने कह दिया है यहाँ पे 900090009 ऑप्शन में वही है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी के लिए कैसी है
1 होना चाहिए डायगोनल। और स्केलर के लिए उसके लिए डायगोनल के लिए क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है। बात है कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, या तो डायगोनल होगा या क्या होगा, स्केलर, क्योंकि डायगोनल से अच्छा हमारा कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो वो क्या है हमारा स्केलर, ठीक है। क्योंकि डायगोनल, अगर तुम इसको डायगोनली बोलोगे तो डायगोनली में क्या होगा, ये तो चेंज हो सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, तो 12 था, 11 छूट गया हमारा, है नहीं। ए डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स, अबे ये 11 था, सॉरी ये क्वेश्चन क्या था हमारा 11, जो हमने बताया था वो था 12 पहले वाला, कि कौन सा था, जो भी था, मतलब ये वाला 12 था। ये तो ऑप्शन में भी दिक्कत होगी। फिर आते हैं हम यहाँ पर इस पे 13 पे, ए बराबर दिया हुआ है, मैट्रिक्स पूछ रहा, ऑर्थोगोनल है, स्केलर मैट्रिक्स है, असिमेट्रिक है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन है, ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए तुम्हें, स्केलर मैट्रिक्स में क्या चाहिए, डायगोनल चाहिए, नहीं है, क्योंकि उसमें क्या दिया हुआ है, ए एच बी जी दिया हुआ है, डायगोनल से ऊपर भी और डायगोनल से। फिर यह एक दिया हुआ सिमेट्री, यानी कि चलो मैं मैट्रिक्स लिख ही देता हूँ, ए एच और ये जी, एच बी एफ जी एफ सी, कैसी है। ऑप्शन है इसमें ऑर्थोगोनल, ए है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बी ऑप्शन है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो देखो ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी क्या थी हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई सी भी स्केलर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, डायगोनल, डायगोनल से ऊपर डायगोनल से नीचे 0, स्केलर मैट्रिक्स खत्म कर। ऑर्थोगोनल के लिए क्या चाहिए तुम्हें, आइडेंटिटी, और सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए तुम्हें, दूसरी चीज, ऑर्थोगोनल में क्या है, ए और ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होना चाहिए, यानी कि क्या इस टाइप का होना चाहिए कि यहाँ पे क्या 1 1 और बाकी सारे क्या हो, इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ये वैसे खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात, नेगेटिव होगा तो ही तो 0 बन पाएगा, क्या कभी बन पाएगा, नहीं बनेगा। अब कौन बचता है, या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, ट्रांसपोज, जो ये है वही तो ये है, सभी को चेक कर लो, मत निकालो ट्रांसपोज भी, ठीक है ना, इससे चेक हो जाता है। तो कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर ये है 1 0 0 और ये 1, पूछ रहा है इसमें आइडेम्पोटेंट, इनवोलेटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स या यूनिटरी मैट्रिक्स। नीलपोटेंट के लिए क्या चाहिए, 0, क्या कभी 0 आएगा, खत्म गया। इनवोलेटरी के लिए क्या चाहिए, आई होना चाहिए, क्या कभी आएगा आई, आ जाएगा, आ जाएगा ना। और यूनिटरी के लिए क्या चाहिए, आई चाहिए उसके लिए भी। और नीलपोटेंट आइडेम्पोटेंट के लिए, आइडेम्पोटेंट के लिए क्या चाहिए, ए स्क्वायर बराबर ए, बट ये इसने ए क्या दे रखा, आई, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें कंफ्यूजन है 14 वाले में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें आइडेम्पोटेंट में कंडीशन आ गई है, दूसरे वाले का इनवोलेटरी के लिए क्या चाहिए हमें, ए स्क्वायर बराबर कितना आई, और यूनिटरी के लिए क्या चाहिए, ए थीटा बराबर कितना आई चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था ये मैक्सिमम तुम्हें क्या करेगा, किसे कॉम्प्लेक्स देख करके कट कर देगा, इसमें खत्म कर दिया इसने, ठीक है। और एक और दे रखा था क्या, नीलपोटेंट वाला, ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए की पावर के बराबर कितना है 0, तो 0 तो कभी बनेगा नहीं, ये भी खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया। इसमें और इसमें बात आती है, ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर ए, ये किसके लिए, आइडेम्पोटेंट के लिए, ये किसके लिए हमारे पास, आइडेम्पोटेंट के लिए। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है,
ऐसी चीज कि वो हमारी नॉन क्या होती है, नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, और निलपोटेंट के लिए क्या है, ए की पावर, निलपोटेंट के लिए क्या है, सॉरी ए की पावर नहीं, इस आइडेंपोटेंट क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, हाँ इन्वोलेटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है बताओ, देख के बता दो। इन्वोलेटरी मैंने क्या लिखवाया, क्योंकि यही दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, एक तो इन्वोलेटरी और दूसरा आइडेंपोटेंट। नहीं लिखी तुमने, चलो तो लिख के लिखियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फिर मुझे बताना इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजन करने वाले हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास 15 में ए बी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एन स्क्वायर मैट्रिक्स है कहीं जगह से, इसे रफ कर दो ना। ये क्वेश्चन दिया बस मैंने तुम्हें सोचने के लिए, करके लाना। लेकिन कारण पूछूंगा ना मैं, कारण देखो इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि एक मैट्रिक्स है जो क्या है एन क्रॉस एन की है, यानी कि एन ऑर्डर की होगी। ठीक है, इसने ए ऑप्शन में कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना ए, दूसरे वाले में कहा इसने डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, तीसरे में कहा है सी में, ये अच्छा क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, अगर तुमने आंसर नहीं दिया ना कर चलाओगे करके, एन प्लस 1, और डी ऑप्शन में क्या है हमारा कि एडजॉइंट ऑफ ए वो बराबर किसके है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1 के। एक ऑप्शन पता ना क्यों है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ए के बराबर हो सकता है। सबसे पहली बात ये क्या है हमारी मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारे पास नंबर, या डिटरमिनेंट कह दो फिलहाल के लिए, डिटरमिनेंट बराबर मैट्रिक्स होता है, ये तो खत्म हो लिया गया खल्लास। इस वाले ऑप्शन पे आओ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ, और फिर क्या डिटरमिनेंट की पावर कितनी है एन प्लस 1, अब इसका साइज क्या है एन क्रॉस एन का। ठीक है, पावर एन प्लस 1 जाने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है ऐसा, क्योंकि फिर वो रियल मैट्रिक्स थोड़ी ना रह जाएगी, फिर तो हमारी किस टाइप की बनने लगेगी, वो हमने क्या बताई थी, वो आइडेंपोटेंट जैसी या इसके निलपोटेंट जैसी या पीरियोडिक, उस तरीके पे जाने लगेगी ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जितना ऑर्डर है ऑर्डर से ज्यादा कभी पावर जा ही नहीं सकती। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और ये वाला क्या है कम है, ये वाला क्या है कम, और ये वाला क्या है बराबर, तो कौन सा होना चाहिए, बी, बी। ठीक है, काट देना। अब कोई एक मैट्रिक्स लेना, मैंने यहाँ पर इसको क्या बताया है कि ये क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट उसकी पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है, प्रूफ करना, नहीं तो कल फिर मैं प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, चलो देख लो। ए बराबर मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ली 1 कितना 2 माइनस 1 और ये 1 ले लिया, चलो इसको 2 ले लेते हैं। मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा 1 2 माइनस 1 और ये 2, तो कितना 2 प्लस के कितना हो गया 2, तो हो गया प्लस के 2 है ना, तो क्या मिला 4, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स तो वैलिड हो गया। हमें क्या चाहिए अब, एडजॉइंट चाहिए था, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास A11 A12 A21 A22 और उसका क्या ट्रांसपोज
1 1 निकालेंगे तो क्या होगा, ये छोड़ना है ये छोड़ना है, ठीक है, और -1 भी है, -1 की पावर आएगा, -1 की पावर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो गया, 1 2 माइनस आएगा, ये छोड़ना है ये छोड़ना है तो कितना हो गया 1, तो ये वाला -1 और ये 1 एडजॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, पक्की वाली बात है, सोच लो अगर पक्की वाली बात हो तो, कुछ गड़बड़ हो रहा है जरूर। अब हमें क्या निकालना, A 2 1, यानी कि ये छोड़ना है और ये छोड़ना है तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, वो भी 2 कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है। A 2 2, ये छोड़ना है ये छोड़ना है 1, यानी क्या होगा 1 और इसका ट्रांसपोज, तो क्या मिला मुझे 2 1 -2 और ये 1 हो गया, कोई दिक्कत। और A इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो क्या मिल जाएगा मुझे 1/4 और ये कितना 2 -2 1 और ये, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है। फिर से क्या कहा, वैसे एडजॉइंट तक की ही बात कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने फालतू निकाल दिया तो, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, इसका मुझे क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लूं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस के 2 बराबर 4, ठीक है। और डिटरमिनेंट किसके बराबर आया, वो भी तो 4 ही आ रहा। ऑर्डर कितना था इसका, ओ भैया 2, तो यानी कि इसको क्या ले, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 -1 ना लिख लो, आ कितना रहा 4, और ये इसके बराबर है या नहीं है, ओ भैया डिटरमिनेंट की पावर ही तो, इसकी पावर का मतलब क्या है, और 1 को कैसे 2 -1 ना लिख सकते हैं फिर, और ये 2 क्या है, इसका ही तो है ना, तो वही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे है, आई बात समझ में, पक्का। अब मान लो तुम कह रहे हो ये वाला होता तो इसकी पावर कितनी चाहिए थी 2, और यहाँ डिटरमिनेंट कितना निकला मेरा 4, इसकी पावर करते कितना हो जाएगा, क्या कभी बराबर होगा एडजॉइंट के, खत्म खल्लास, पक्की बात। चलो तो कर लेना, अब ये हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट पे चलेगा चैप्टर नंबर 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स, मिलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के साथ, बाय बाय।